जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन सी भर्ती आई है चलिए देखिए। ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 2024। इसके जो आवेदन शुरू है वो 5 जुलाई से यानी शुरू है, आप भर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है बता देंगे हम आपको। इसकी जो एज है वो क्या है वो भी बता देंगे। और एज में आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कितनी एज तक का इसमें फॉर्म भर सकता है। सारी जानकारी आपको 0 लेवल से सिखाया जाएगा। आपको बच्चे की तरह सिखाया जाएगा कि भाई इसमें इतने साल का इतना दिन का हो गया तो फॉर्म भरेगा या नहीं भरेगा, इतना दिन का हो गया तो फॉर्म भरेगा। तो ऐसे आपको सारी जानकारी से बताया जाएगा। भाई पद कितने हैं, भाई महिला और पुरुष दोनों के लिए है और दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो अविवाहित हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑल इंडिया में जो भी व्यक्ति है अविवाहित वो ही इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। अब सर इसमें मतलब जॉब कैसे लगेंगे, जॉब आप कैसे लगोगे, अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आप ये जो जॉब है ये प्राप्त कर सकते हो। सीधी अधिकारी की पोस्ट मिलेगी आपको, समझ रहे हो, कोई हल्की फुल्की नहीं मिलने वाली। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपको जीडी में जाके पोस्ट दे देंगे, कलरक की पोस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सीधा अधिकारी की पोस्ट मिलने वाली है। तो सर इसमें चयन कैसे होगा? भाई चयन आपका सीधा इंटरव्यू के माध्यम से होगा, ना तो इसमें एग्जाम है। इसमें ओनली मेडिकल है, मेडिकल आपका होगा और इसमें इंटरव्यू होगा। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई इंटरव्यू कैसे होगा। तो भाई इंटरव्यू भी आपका होगा, सारी जानकारी इसमें मिलने वाली है। ट्रेनिंग कैसे होगी, कितने साल तक की इसमें ट्रेनिंग होगी, फिर आप इसमें लग सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे भाई इसमें जो पद है वो पद अलग अलग कैटेगरी वाइज है। अधिकारियों की जो पद है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है और अलग अलग कैटेगरी वाइज ही सैलरी मिलेगी। किसी की 2.5 लाख भी है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है। सारी जानकारी मिलने वाली है। भाई अफसर की तो आपको पता है भाई सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है और वो अफसर अधिकारी रेंज का आदमी होता है, समझ रहे हो, हल्के फुल्के में नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से सारी जानकारी के साथ हम समझते हैं इसको। बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना, जिन लोगों को खबर नहीं है उन लोगों तक खबर कर देना, ताकि जो व्यक्ति रह रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सके। तो फटाफट से साथियों करते हैं स्टार्ट और हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे साथ है राजेश सर जो कि आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुकी है इंडियन आर्मी की भर्ती जो मौका देगी सीधा ऑफिसर बनने का। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें बताएंगे आपको अगर आपके पास एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा सीधा अफसर बनने का मौका। बिना परीक्षा होगी भर्ती। कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से देख लेते हैं साथियों क्या है पूरा मामला। ऑनलाइन आवेदन शुरू, यानी कि मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। बिल्कुल 5 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि अब भी फॉर्म चालू है। अगर आपको फॉर्म भरना है आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 3 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। एज क्या मांगी गई है? एज 19 से 25 साल है प्यारे साथियों। भाई 18 का इसमें नहीं भर सकता है। 18 का इसमें फॉर्म नहीं भर सकता आप है। सोच रहे हो कि भाई इंडियन आर्मी की है तो चलो 18 से भरेंगे, नहीं 18 से नहीं भर सकते हो। और 1 जनवरी 2024 को जिस भी भाई बहन की उम्र 19 साल कंप्लीट हो चुकी है वो फॉर्म भर सकता है। अब इसमें नियम भी है भाई डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। देखिए इसमें नियम ये है कि 2 जनवरी 1999 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका जन्म है वही इसमें फॉर्म भर सकता है। अब देखिए ये क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। 2 जनवरी 1999 से शुरू है ये। बिल्कुल जिसका जन्म 2 जनवरी 1999 को हुआ है वो तो फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल। और इससे पहले जिसका जन्म हुआ है
वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। अगर किसी की जन्म तिथि 1 जनवरी 1999 भी है तो भी फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें नियम है 2 जनवरी 1999 वाला ही फॉर्म भरेगा, 1 जनवरी 1999 वाला फॉर्म नहीं भर सकता। और 99 से पहले जिसका जन्म 1998 में हुआ हो, 1997 में हुआ हो, वो बिल्कुल भी इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 1999 से शुरू है, फिर आप 1999 कंप्लीट यानी 1 जनवरी 1999 वाला तो भर नहीं सकता। उसके बाद 2 जनवरी आ गई, तो 2 जनवरी से लगा करके पूरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1999 कंप्लीट बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। 2000 को किसी भी महीने की किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ हो, फॉर्म भर सकते हो। 2001 में किसी भी तारीख को किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ हो, फॉर्म भर सकते हो। 2002 में आपका जन्म हुआ है, किसी भी तारीख को किसी भी महीने की, फॉर्म भर सकते हो। 2003 में आपका जन्म हुआ है, चाहे कोई सी भी तारीख हो, कोई सा भी महीना हो, फॉर्म भर सकते हो। 2004 में आपका जन्म हुआ है, कोई सी भी तारीख हो, कोई सा भी महीना हो, फॉर्म भर सकते हो। अब बात ये आ गई कि 2005 में कौन कौन भर सकते हैं? जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 को हुआ है वही फॉर्म भर सकता है। यानी कि 2004 तो कंप्लीट है और फिर 5 जैसे ही शुरू हुई, भाई 2004 कब खत्म होती है? 31 दिसंबर 2004 को खत्म हो गई साल। अब क्या लगेगी? 1 जनवरी हो गई, 2005 लग गई। तो 1 जनवरी 2005 को जिसका जन्म हुआ है वो तो फॉर्म भर देगा, और जिसका जन्म 2 जनवरी 2005 को हुआ वो फॉर्म नहीं भर सकता। बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया गया। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 0 लेवल से उठाकर चल रहे हैं। जैसे बच्चों को समझाते हैं इसी तरह राजेश सर ने आपको समझाया है। जन्म तिथि को लेकर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। यानी कि 2005 में नई साल वाले दिन जिसका जन्म है वो तो फॉर्म भर सकता है, और उसके दूसरे दिन यदि किसी का जन्म है तो फॉर्म नहीं भर सकता। बहुत ही अच्छा। ठीक है प्यारे साथियों, और 2006 वाला तो बिल्कुल ही फॉर्म नहीं भरे। अरे 2005 वाला भी नहीं भरेगा, ये तो एक दिन का ही मौका है किसी को, बस एक ही दिन का, वो भी नई साल वाले दिन 1 जनवरी 2005 वाले दिन जिसकी जन्म तिथि है वो तो फॉर्म भर देगा, और 2 जनवरी 2005 जिसकी जन्म तिथि है उसको भी फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये थी जन्म तिथि की बातें, आपको आ गई होंगी अच्छे से समझ में। अब देखो साथियों, आगे बात करें योग्यता क्या है। योग्यता स्नातक में आपके पास 50% की मार्कशीट होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपकी 49 है, 48 है, नहीं चलेगा। और भाई इसमें देखिए 12वीं पास भी नहीं चलेगा, 12वीं पास भी नहीं चलेगा, इसमें स्नातक ही होनी चाहिए, BA, BSc, BCom। हाँ, इस प्रकार से। और स्नातक के साथ साथ स्नातक से भी पार नहीं पड़ रही है, NCC वालों की भर्ती है ये। अगर किसी भी भाई बहन के पास NCC में C सर्टिफिकेट है और उस C सर्टिफिकेट में भी B ग्रेड जैसे होते हैं ना, ये A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इस प्रकार से, तो जिसके पास B ग्रेड है वही फॉर्म भर सकता है, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकता। यदि किसी भाई के पास C ग्रेड हुआ तो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। यदि आपके पास NCC में B ग्रेड है, C सर्टिफिकेट जो कब मिलता है? कॉलेज में मिलता है, कॉलेज में। और एक बात और, सर जो स्नातक प्रिपरेशन चल रहा है, जिसकी स्नातक चल रही है, क्या वो भी फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन उसमें शर्त है। शर्त क्या है? 1 अप्रैल 2024 तक आपका स्नातक का जो फाइनल है उस फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट 1 अप्रैल 2024 तक नहीं आता है तो फिर आप फॉर्म मत भरना। यदि आपका रिजल्ट अप्रैल के महीने में आ जाता है 2024 में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों। चयन कैसे होगा सर? चयन आपका देखो, जो स्नातक की परसेंटेज कितनी है, 50% से कम तो भर ही नहीं सकता, इसके ऊपर ही भरेंगे सब, 50, 60, 70, 80, 90।
ठीक है, भाई 49 का नहीं भर सकता इसमें। नहीं भर सकता। सीधी बात ये है। अब स्नातक में जितनी परसेंटेज है उस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। बिल्कुल। अब शॉर्ट लिस्ट की जाएगी तो साथियों आपको बुलाया जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए। जैसे जिसका नंबर आ गया भाई, स्नातक की बढ़िया परसेंटेज है, 60 है, 70 है, 80 है, जो भी है, तो उसको मान लिया शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू को उन्हीं को बुलाया जाएगा जो इसमें पास हो गए हैं, परसेंटेज हाई है जिनकी, बिल्कुल उनको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब ठीक है सर, इंटरव्यू होगा क्या? इंटरव्यू होगा एसएसबी वाला। एसएसबी का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बिल्कुल। इसके द्वारा वहां पे इंटरव्यू होगा आपका। जब आपका इंटरव्यू हो उस समय आप जाओगे, किराया भाड़ा आपका लगेगा, ट्रेन से जाओगे, है ना, तो आपका किराया भाड़ा लग रहा है। सर हमारा तो बहुत ज्यादा खर्चा आ गया, किराए भाड़े में लुट गए हम तो। अरे वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। बिल्कुल। अगर आपका किराया भाड़ा लगा है, जितना भी पैसा लगा है, टिकट दिखाने पड़ते हैं वहां, भाई सबूत तो देना पड़ता है, इतना किराया हमारा लगा है, वो किराया आपको वापस मिल जाएगा। और फिर इंटरव्यू कैसा होगा? इंटरव्यू में आपको वहां पे अधिकारी लोग बैठते हैं, वो आपसे सवाल जवाब करेंगे। इंटरव्यू चलेगा आपका, उसमें आपकी मानसिकता देखी जाएगी, बुद्धि कैसी है, सोच विचार कैसे हैं, आचार व्यवहार कैसा है, समझ रहे हो, कैसी इसकी सोच है, ये चीजें भाई इसको अधिकारी बनाएंगे तो किस प्रकार की सोच रखता है, इन चीजों का आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसलिए आपको अगर फॉर्म आपको भरना है तो स्नातक में 50% है और एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है बी ग्रेड से, तो फॉर्म भर देना। और कोई ये मत सोचना कि सर मैं तो घबरा रहा हूं, इंटरव्यू पता नहीं कैसा होगा। अरे नहीं, इंटरव्यू में आपको जाना चाहिए भाई। बिल्कुल भाई। अगर फॉर्म भर रहे हो तो इंटरव्यू में जाना चाहिए। आपको जोर आ रहा है क्या? पैसे भी आपको वापस मिलेंगे आर्मी के द्वारा, आपको वहां पे कॉन्फिडेंस मिलता है, सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखोगे आप, वहां जाओगे तो नया देखने को मिलेगा, इस दुनिया को देखोगे, समझ रहे हो। घर बैठे कुछ नहीं है, आप जाया करो ऐसी जगहों पे। ठीक है आपको कुछ भी नहीं आता है इंटरव्यू में तो भी आप जाना। बिल्कुल भाई, जाना बिल्कुल, वहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। और जो अपना जो वो है अंदर का डर, अनुभव आपको मिलेगा, डर खत्म होगा, झिझक खत्म होगी, खत्म होगी, अंदर का डर जो पैदा होता है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है साथियों। अब देखो पद कितने हैं। पद जो पुरुष हैं उनके तो 50 पद हैं, महिलाओं के 5 पद हैं। फॉर्म फीस आपकी 0 रुपए है, कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है। मित्र वाला 40-50 रुपए लेगा। अविवाहित महिला पुरुष दोनों जा सकते हैं ऑल इंडिया में। पद आपको क्या मिलेंगे देखो, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद में आपका क्या होगा, अब मेरिट लिस्ट बन जाएगी भाई। स्नातक के नंबर जुड़ेंगे और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, फिर आपकी मेरिट जुड़ जाएगी। मेरिट जुड़ने के बाद क्या होगा, चयन होगा। चयन होगा तो फिर क्या होगा, चयन होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में। चेन्नई इसकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग जब आपकी चलेगी उस समय आपको 56,000 सैलरी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, शानदार 56,000 सैलरी मिलेगी। और 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको ड्यूटी दे दी जाएगी और ड्यूटी आपकी ऑफिसर के पद पर होगी। ऐसा नहीं है कि आपको सैनिक बनाएंगे, वहां पे कुछ कलरक बना देंगे, नहीं, आपको अधिकारी बनाएंगे। अधिकारी भी कौन से वाले देखो, लेफ्टिनेंट, जिसकी सैलरी रहेगी 56,100 रुपए। बिल्कुल। कैप्टन जिसकी सैलरी 61,300 रुपए। लेफ्टिनेंट कर्नल 1,21,000 रुपए सैलरी महीने की है, महीने की सैलरी है। कर्नल साहब बनेंगे आप 1,30,000 रुपया महीना के। ब्रिगेडियर साहब बनेंगे आप 1,40,000 रुपए महीने। सेना कमांडर जनरल बनेंगे आप 2,25,000 आपकी सैलरी महीने की। थल सेना अध्यक्ष बनेंगे आप 2,50,000 रुपए महीने की सैलरी है। आपको ये सारे पद वहां पे मिलेंगे। और इन पदों में कौन से पद, जैसे जैसे जिसकी स्कोर ज्यादा है रैंक उसकी ज्यादा होगी। बिना परीक्षा है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे और आपके स्नातक के नंबर जुड़ेंगे।
तो आई होप ये जो जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके जो फॉर्म है वो चालू है, आप भर सकते हैं, समझ रहे हो। जो भी अभी तक नहीं भरा है, जो भी भाई बहन नहीं भरा है, वो फॉर्म आराम से भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अगस्त तक इसके जो फॉर्म है वो चलने वाले हैं। जो भी रह गया है वो फॉर्म भर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।